ये किस तरीके से पाकिस्तान का वो रियल स्टेट सेक्टर अरबों खरबों की उसमें आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर हमारे एक्सपोर्टर्स अगेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पे बात हो रही है करते हैं। लेकिन जो पहले 3 माह के आदादो शुमार आए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, इन दोनों को मिला के वो रियल स्टेट से जुड़े लोग हों या एक्सपोर्टर्स हों, जो तनख्वाहदार तबका यानी कि मेरे और आप जैसा और हमारे ये जो कैमरामैन जो बाकी लोग मौजूद हैं, हम लोगों ने इन दोनों जो बड़े आप कह सकते हैं कि रिच आप कह सकते हैं कि एलीट हैं, ये इनसे ज्यादा टैक्स दिया है। ये कैसे हो रहा है? इससे तो ये साफ एनॉमली नजर आती है ना। एक तरफ एनॉमली नहीं है, अरबों कमाने वाले वो कम टैक्स दे रहे हैं ना। आपका टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपने अमीरों के लिए बहुत सारी मराहत रखी हुई हैं और जो वो तबका पाकिस्तान में जिसकी आवाज़ नहीं है उसको हमने दबाया हुआ है। पिछले साल के हमने नंबर्स दिए थे, उसके बाद काफ़ी शोर भी पड़ा था कि पिछले माली साल में 264 अरब रुपया सैलरीड क्लास ने टैक्सेस में दिया और जो हमारे अमीर तरीन एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने सिर्फ 74 अरब रुपए का टैक्स दिया था। तो नाज़रीन कुछ नए नंबर्स हमने आपके लिए निकलवाए FBR से कि ये जो ट्रेंड है जो पिछले साल था अब कैसे जा रहा है, क्योंकि इस माली साल के पहले 3 माह का इख्तिताम हो चुका है 30 सितंबर को, तो ट्रेंड वही है बल्कि थोड़ा सा वर्सन हुआ है। जो तनख्वाहदार तबका है नाज़रीन, उसने 3 माह के अंदर टैक्स पे किया है 70 अरब और 61 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल के इसी 3 माह के मुकाबले में 33% या 17.7 अरब रुपया ज्यादा है। तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ गई है और जो शेयर है इसका टोटल जो विद होल्डिंग टैक्स है जो इनकम टैक्स के मद में FBR ने इकट्ठे किए उसका 12.2% हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है। अब आज वो लोग जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर से भी डायरेक्टली मिल सकते हैं, आर्मी चीफ से भी मिल सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी की टॉप जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको भी मैनेज कर सकते हैं, मीडिया को भी मैनेज कर सकते हैं, उन्होंने जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने जो टैक्स पे किया है इस 3 माह में वो है 21 अरब रुपया। हमने कितना दिया है? हमने तकरीबन दिया है उनसे 200% से भी ज्यादा और 12.2% कंट्रीब्यूशन। इन्होंने जो 21 अरब रुपया दिया है इसकी कंट्रीब्यूशन टोटल विद होल्डिंग टैक्स है 3.6%। पिछले साल थी, जो पिछले साल का यही अरसा था उसमें तो 4%, उससे फर्दर कम हो गई है। एक और सेक्टर बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इसके बारे में साबिक चेयरमैन FBR शब्बरज़ैदी से फरमा चुके हैं। जब वो एक्शन लेने लगे तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना। शब्बर साहब की स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है इसके ऊपर। वो है रियल एस्टेट का सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर ने मिलकर कोई 45 अरब रुपए का भी जो टैक्स है वो 3 माह में नहीं दिया। ये इसके बावजूद कि इसके जो रेट्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर के वो सैलरी क्लास की तरफ बड़े हैं। 45 अरब इनका है, 21 अरब उनका है, तो मिला लें ये कोई 45 भी पूरे नहीं, कोई 65 अरब रुपए के करीब रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान का और एक्सपोर्टर्स इन्होंने मिल के दिया है। और सिर्फ एक्सपोर्टर्स की जो अर्निंग है 3 माह की 7 अरब डॉलर, 2000 अरब रुपया, 2000 अरब रुपए के ऊपर एक्सपोर्टर्स आपको दे रहा है 21 अरब रुपए का टैक्स और हमने दिया है कितना? इसका तकरीबन 71 अरब रुपए का हमारा ये टैक्स है। तो इतनी बड़ी एनॉमली। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, दूसरी बात कामरान कर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन। मैं इसी तरफ आने लगा था कि एक तरफ ये जो आपने आदादो शुमार दिए हुए हैं कितने आई ओपनर हैं और आप ही की खबर थी और वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि एक तो जो थ्रेश होल्ड है, क्योंकि इस वक्त 50,000 रुपये अगर आपकी माहाना तनख्वाह है तो उस पर आपको टैक्स अदा नहीं करना होता। और माशाल्लाह से वर्ल्ड बैंक अब ये मशवरा कर रहा है कि इस थ्रेश होल्ड को भी आप कम करें और जो मैक्सिमम टैक्स हम अदा करते हैं 35%, वो जो थ्रेश होल्ड है उसको भी वो कम करें। तो लगता है कि ये रिपोर्ट शायद पाकिस्तान में बैठकर नहीं, किसी ने वर्ल्ड बैंक के जो भी लोग होंगे वाशिंगटन में बैठ के या पता नहीं होनोलुलु में बैठ के उन्होंने लगता है कि ये रिपोर्ट बनाई जिनको पाकिस्तान के मारूजी हालात का पता ही नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये इनका पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट एक रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की इसी हफ्ते। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, हम खुद इसका बड़ा वेट कर रहे होते हैं। उसमें आपको ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसकी सारी एक पिक्चर मिल जाती है और गवर्नमेंट के जो नंबर है उसके ऊपर एक रियलिटी चेक भी आ जाता है। तो उसी रिपोर्ट के अंदर एक रिकमेंडेशन थी, बड़ी एक उन्होंने सॉफ्ट सी रिकमेंडेशन डाली हुई थी कि इस वक्त जो टैक्स फ्री एक थ्रेश होल्ड है कि वो कौन सा लेवल है जिसके ऊपर तक आपकी अगर आमदन हो तो आपका ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। वो है 50,000 रुपये अगर आपकी माहाना आमदन इस वक्त हो तो आपके ऊपर 0 टैक्स है। 50,000 से ऊपर होगी तो वो 5% से लेके फिर जैसे जैसे आपकी आमदन का लेवल बढ़ता है तो वो 35% तक है। 2 सिफारिशात मेन थी इस इशू के ऊपर उनकी। एक, ये जो 50,000 का लेवल इसको कम कर दिया जाए, मतलब इससे नीचे भी अगर किसी की आमदन है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। दूसरी उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि जो 5 लाख रुपए अभी जिसकी माहाना आमदन और उससे ज्यादा है 5 लाख से ज्यादा, तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो 35%। ये वाली भी जो है ना थ्रेशोल्ड, इसको भी कम कर दिया जाए।
इसके ऊपर जब मैंने खबर की तो उस पर तो प्राउडली मेरा ख्याल वन ऑफ द मोस्ट रेड स्टोरीज ऑफ माइन वो ये थी। अब मैं तरखादार तबका है ना, बेचारा वो परेशान हो गया कि पहले ही हमारे पास कुछ नहीं है, अभी बजट में हमारी जो प्यारी हुकूमती पीडीएम की उन्होंने 2 लाख और से ज्यादा कमाने वालों के ऊपर अभी बजट में फिर उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए, बावजूद इसके कि 38% इन्फ्लेशन का रेट था मई में, जो अभी भी 31% से ज्यादा है। जो कदर कम हो वो बेतहाशा आपकी परचेजिंग पावर। खबर पड़ी इसमें जो हुई सारी उस पर शोर पड़ गया, तो फिर इसमें कामरान एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आज हुई है। अच्छा, आलमी बैंक ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट दे सेड कि इस पे हमारी मिस्टेक है, हम जो चीज़ हमने रिकमेंडेशन दी है हम इसको फर्दर क्लैरिफाई करना चाहिए, तब चीज़ों को बेहतर तरीके से बताना चाहिए, जिनका हम नहीं बता सके। बहरहाल आज हम इसके ऊपर एक आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, उसमें जो पहली चीज़ है, द वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने अपनी जो ये गलती है रिकमेंडेशन है उसको माना है। उन्होंने कहा ये रिकमेंडेशन इन हालात के मुताबिक नहीं बनती, और उन्होंने कहा जी कि हमने जो पहले रिकमेंडेशन दी थी उसकी बुनियाद थी एक 2019 का डाटा, तो 2019 से लेके आज तक उन्होंने 2 बुनियादी तब्दीलियां आ चुकी हैं। एक ये कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और दूसरा जो लेबर मार्केट की कंडीशन है वो भी काफी हद तक चेंज हो चुकी हैं। तो इन दोनों जो तब्दीलियों की रोशनी में उन्होंने कहा जी कि अब हम ये रिकमेंडेशन जो इसको हम पुश नहीं कर रहे, हमारी ये रिकमेंडेशन अब नहीं है, बल्कि उसमें उन्होंने जो नई बात की वो ये है कि अब पाकिस्तान को एक नया सर्वे करना चाहिए कि उसकी जो इनकम टैक्स का जो टैक्स एग्जम्पशन का जो थ्रेशोल्ड है वो कितना होना चाहिए। तो सर्वे बेस पे उन्होंने कहा जी आप ये जरूर करें, हमारे इसके ऊपर कोई नहीं है कि कितनी लिमिट होनी चाहिए कितनी नहीं होनी, कोई नंबर उन्होंने नहीं दिया। इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन अ सेंस कि अगर वर्ल्ड बैंक ने एक रिकमेंडेशन दी जो कि मारूजी हालात के मुताबिक नहीं थी, उसके ऊपर एक रिएक्शन आया तो उसको उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात है, स्टेटमेंट वापस हुई है, कोई जर्नलिस्ट फारिग नहीं हुआ नौकरी से, कोई जर्नलिस्ट उठाया नहीं गया, ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। लेकिन शहबाज इसमें मैं जरूर एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए वर्ल्ड बैंक ज़ाहिर आलमी बैंक इसे हम कहते हैं, बड़े पाए के उसमें इकोनॉमिस्ट मौजूद होते हैं, ये कोई आम बात नहीं है, अच्छी बात है। उनको गलती का एहसास हुआ, आप कह सकते हैं उन्होंने यू टर्न लिया। लेकिन इससे एक क्रिटिसिज्म जो है या ये जो व्यू है ये फर्दर इंडोर्स होता है कि हमारे यहाँ आपको पता ना कि एक व्यू पाया जाता है बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इररिस्पेक्टिव कि किस मुल्क के क्या मारूजी हालात हैं, इनके पास एक ही रेसिपी होती है। मसलन IMF है, इजिप्ट में जाएगा उसके पास एक ही वो फार्मूला होगा, वो अफ्रीका जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, वो मारूजी हालात नहीं देखते कि क्या जो कंडीशंस वो अटैच करना चाह रहे हैं क्या वो उस मुल्क के लिए सूटेबल हैं। तो कम से कम ये जो वर्ल्ड बैंक ने पहले एक गलती की, गलत असेसमेंट, और उसके बाद उसको तस्लीम किया, मुझे लगता है कि उस परसेप्शन को फिर स्ट्रेंथन करता है कि जो भी ये रिपोर्ट बनाने वाले हैं इसका मतलब है कि ड्यू डिलिजेंस नहीं करते, प्रॉपर उसकी तैयारी नहीं करते। तो आई एम श्योर कि जिसने भी ये रिकमेंडेशन दी होगी, हमारे यहाँ तो खैर जब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी का इतना प्रोसेस नहीं है, कम से कम वो पूछेंगे जरूर कि आपने किस बुनियाद पे किया, हमारे लिए इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है। एब्सोल्युटली, ये बात आपकी ठीक है कि बहुत सारी ऐसी सिफारिशात आती हैं जिनका रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता, वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी आती हैं, ADB की तरफ से भी और IMF की तरफ से भी, और हम उसको हाईलाइट भी करते रहते हैं कि कोई अगर मिस्टेक उसको हम पॉइंट आउट भी करते हैं अपनी स्टोरीज के अंदर। तो ये भी ऐसे ही है, और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि 2019 का डाटा है, उस वक्त महंगाई कितनी थी पाकिस्तान में, गालिबन 12-13% थी या नहीं, 2019 लेस देन 10% थी ना उस वक्त, और आपकी जो GDP थी उस साल उसकी ग्रोथ भी 6% के आसपास थी। आज और आपका रुपया भी आते हैं उस वक्त 150 पे था, 2018-19 में 100 जब PTI की गवर्नमेंट आई थी तो 124 रुपए का आपको $1 मिलता था, आज उसकी वैल्यू जो है वो 283 रुपए। 2019 में तो वही मैं कह रहा हूँ 150-160 था उस वक्त, ऊपर जाना फिर 150-55 के ऊपर, फिर उसकी आपकी परचेजिंग पावर के ऊपर इम्पैक्ट। तो इतनी बड़ी रिकमेंडेशन, और इन हालात में जबकि 2022 में भी हमारे टैक्स रेट बढ़े, 2023 में भी बढ़े, एक्सपोर्टर्स को किसी ने हाथ नहीं लगाया। ठीक, अब ये क्या इनकी जो अभी इन्होंने आज भी स्टेटमेंट दी उसमें इन्होंने कहा है कि जो रियल एस्टेट है और एग्रीकल्चर है और ये जो ट्रेडर्स हैं इनको टैक्स फर्दर करने की जरूरत है, तो उस चीज को अभी इंडोर्स कर रहे हैं। इसके अंदर एक और मैं ब्रेक पे जाना है ना मेरा ख्याल, अभी एक चीज नाज़रीन, वो डार साहब का एक बड़ा एक फेवरेट एक टैक्स मेजर है, कैश विड्रॉल के ऊपर उनके 0.6% टैक्स उन्होंने बजट में लगवाया था, तो उसके अभी नंबर्स आ गए हैं। 3 माह में FBR को 7.6 अरब रुपए का टैक्स मिला है नॉन फाइलर से, जिन्होंने जो कि अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, और उन्होंने जो 50,000 रुपए से ज्यादा जब उन्होंने बैंकों से पैसे निकलवाए थ्रू ATM या जैसे भी, तो उसके ऊपर उनको 7.6 अरब रुपए का FBR को टैक्स मिला है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि पाकिस्तान एक यूनिक मुल्क है
जहां पे आपको ये कहा जाता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करना अपना गोशवारा आमदन का, मत करें, हमें थोड़ा सा टैक्स ज्यादा दे दें। तो ये 0.6% भी कामरन वही चीज है। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की जो मईशत है उसके हवाले से क्या प्रोजेक्शन किया और वो कौन से अहदाफ हैं जो IMF ने हमारे लिए सेट किए थे।